जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान शनिदेव ने बताया कि मैं किन लोगों को कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है, इसीलिए आप पूरा जरूर देखिएगा। माना जाता है कि स्वर्ग लोक में एक बार भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली कि मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब इस बात का कोई निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी एक ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने के लिए कहा। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में श्री वत्स नाम के एक राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास गए और उन्हें अपने झगड़े की वजह बताई कि दोनों में ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे, और यदि लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य से सारा धन और संपत्ति चली जाएगी, और यदि हमने शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने प्रकोप से हमारे राज्य को नष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय देकर चले गए और उनसे कहा कि हम एक माह के बाद आएंगे, तब तक आप खूब सोच विचार कर लो। दोस्तों, उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद खराब हो गई। वे हर समय इसी बात को सोचकर चिंतित रहते थे कि एक माह के बाद जब उनके पास शनिदेव और माता लक्ष्मी जी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ठ बताएंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की चित्रांगना नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने उनसे पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हो? कृपया अपना दुख हमसे प्रकट कीजिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि हे राजन, देखो तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताना। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े और छोटे होने का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का सिंहासन अपने सिंहासन के दाईं ओर और बाईं ओर लगवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन की दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी जी वहाँ आएंगे तो लक्ष्मी जी आपकी दाईं ओर का सिंहासन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछें तो आप उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछें तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला अपने आप ही कर लिया है। मैं इसका क्या जवाब दूं? रानी चित्रांगना की बात राजा को सही जची। दोस्तों, एक माह बीत जाने के बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के पास आए तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गयी और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने स्वयं ही अपने छोटे और बड़े होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर भगवान शनिदेव उनसे क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि हे पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके प्रकोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता न करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में थोड़े ही दिनों के बाद भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सभी प्राणी उनके राज्य को छोड़कर वहाँ से जाने लगे। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा देखी ना जा रही थी। एक बरस बीत जाने के बाद उन्होंने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगना को लेकर अपने घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, सोना चांदी के आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ इन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी अपने घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर वहाँ आती है और उन्हें एक नदी के किनारे पहुँचा देती है।
हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गयी। अब उनके आगे समस्या ये थी कि नदी को कैसे पार किया जाए। वे यही सोच रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक के रूप में उसी किनारे नाव लेकर पहुँच गए जहाँ पर राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने उनसे कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुँचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमजोर है, इसमें एक बार में एक ही सवारी बैठ सकती है। राजा ने कहा कि चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुँचा आया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली नाव में रख ली, लेकिन वो नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वो नदी के बीचों बीच धन की पोटली लेकर गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वो भी नहीं बचा था। भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था। भगवान की इच्छा समझकर वो वहाँ से आगे चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुँचा। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे और अपना परिवार चलाते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा से उसे जंगल में एक चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेचकर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े ही सुख पूर्वक बीतने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ियां दूसरे राज्यों में ले जाता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज चल न सका। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले कि सौदागर, तेरा जहाज चल तो जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज को हाथ लगा दे तो। सौदागर ने वैसा ही किया। उस पूरे गांव की स्त्रियों को वहाँ बुला लिया। सभी स्त्रियों ने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी चल न सका। वहाँ मौजूद स्त्रियों में से किसी एक स्त्री ने बताया कि अभी गांव में एक स्त्री शेष बची है जो कि यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके पास गया और वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांगना थी। सौदागर ने जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं, जंगल में काम करने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उस सौदागर को सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वो शाम को उसके घर फिर गया। उस समय श्री वत्स भी वहीं मौजूद थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा और रानी से कहा कि वो मेरा जहाज छू दे जिससे कि वो निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जाग उठा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। ये स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसे छूकर फिर से निकलवा लूंगा। ये सोचकर उसने चित्रांगना को अपने जहाज में खींच लिया और जहाज को लेकर आगे चल दिया। श्री वत्स चिल्लाता रह गया परंतु कुछ ना कर सका। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप जाग उठा। वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की कि उसको अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना सूर्य देव सुन लेते हैं। उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वो एकदम से क्रूर रूप वाली हो गई। उसके क्रूर शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था और वो उस रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल दिए। वो उसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वो अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता ना चला तो वो नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार उसके पास कुछ ही दिनों में सोने की बहुत सारी ईंटें हो गईं। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंटें दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह ये सोने की ईंटें उस सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंकवा दिया। राजा की चीख पुकार
राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया उस नदी के जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी। राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि मैं एक अत्यंत दुखी आदमी हूँ। उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्री वत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। दोस्तों, राजा की एक पुत्री थी। उसके लिए प्रतिदिन फूलों का एक गजरा, एक मालन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने उस मालन से पूछा कि आजकल ये गजरे कौन बनाता है? बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर ये गजरे बनाता है और वो नया आया है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और उस नौकर से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे काफी समय बीतता चला गया तो राजा श्री वत्स ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि वो मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से ये प्रस्ताव रखा तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है। तब श्री वत्स अपने आने जाने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहाँ से निकला तो श्री वत्स ने उस जहाज को रोककर कहा कि तुम आगे नहीं जा सकते। सौदागर को ये देखकर बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुँचा। राजा ने जब श्री वत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है तो श्री वत्स ने बताया कि हे महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। ये मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा कि तुम्हारे पास क्या परिणाम है कि इसके पास तुम्हारी सोने की ईंटें हैं। तो श्री वत्स ने कहा कि हे महाराज, आप इस सौदागर को दरबार में सभी लोगों के पास बुलाइए। वे ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई हैं। यदि सौदागर ईंटें खोल देता है तो वो सारी ईंटें उसकी हैं, और यदि वो ईंटें नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वो ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि ये सोने की ईंटें तुम्हारी हैं तो तुम इन्हें खोल कर दिखा दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। दोस्तों, सौदागर उन ईंटों को शाम तक खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट ना खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्री वत्स की बारी आई और उन्होंने कुछ ही पलों में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने उनसे कहा कि तुम कौन हो? तो श्री वत्स ने पूरी कहानी बताई कि हे महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांगना को मुझसे इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी रानी इससे दिलवा दीजिए। दोस्तों, राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत चित्रांगना को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी। चित्रांगना ने पुनः सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम अब मेरे रूप को फिर से पहले वाला लौटा दो। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की कृपा से रानी चित्रांगना अपने पहले वाले रूप में आ गई। राजा ने आदर पूर्वक श्री वत्स को खूब सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और चित्रांगना को भी उसने अपनी बेटी मान लिया था और खूब सारा धन दौलत देकर वहाँ से राजा ने विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। एक दिन भगवान शनिदेव ने प्रकट होकर राजा श्री वत्स से कहा कि हे राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। नंबर 1, विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे उसका कभी नाश नहीं होता है, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो लोग अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वो देवताओं की सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, वृद्ध और गुरुजनों का साथ ही दीनहीनों का अपमान ना करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता हूँ, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में ही धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में ही कंगाल हो जाते हैं। शनिदेव ने कहा कि राजा, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से फूले फलेगा, धन दौलत संपत्ति से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी तुम पर और तुम्हारी प्रजा
पर दुख दरिद्रता नहीं आएगी। राजा को ये वरदान देकर शनिदेव वहाँ से चले गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।